वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल्स का छठवीं प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो छठवीं प्रॉपर्टीज़ ये है कि अगर इंटीग्रल 0 से 2 इंटीग्रल में लिमिट जो है 0 से 2a है एफ एक्स डी एक्स, तो उस कंडीशन में अगर हम 2 बाहर करके 0 से a कर सकते हैं, यानी कि अपर लिमिट जितनी है उसका आधा कर दें, तो आधा करके आगे 2 लगा दें तो 0 से a एफ एक्स डी एक्स आ जाएगा। कब? एफ 2a माइनस एक्स इजल टू डी एक्स। जब 0 से 2a है एफ एक्स डी एक्स तो 0 होगा। किस कंडीशन में? जब एफ फंक्शन में 2a माइनस एक्स का जब फंक्शन होगा वो माइनस एफ एक्स के होगा, तब 0 आ जाएगा। यहाँ पे आपको ये रूल्स ये लिया हमने एल एच एस साइड लिया हमने, प्रूफ कर रहे हैं 0 से 2a लिमिट है एफ एक्स डी एक्स। और यहाँ पे तीसरी प्रॉपर्टीज़ लगानी है। तीसरी प्रॉपर्टीज़ में क्या है, आपको तीसरी आपके 0 और 2a के बीच में कोई तीसरी लिमिट लेनी है। तो इनके 0 और 2a के बीच की जब लिमिट लेनी है तो आपको यहाँ पे देखो a दिख रहा है, यहाँ पे a दिख रहा है, इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, 0 से a करेंगे एफ एक्स डी एक्स और प्लस a से 2a एफ एक्स डी एक्स। यहाँ पे तीसरी प्रॉपर्टीज़ का रूल्स लगाया गया है। ये ले लिया अब हमने। अब इसको ऐसे रहने देंगे, इस वाले फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे a से 2a एफ एक्स डी एक्स, इसका हमें निकालना है। यहाँ पे आपको क्या करना है, x की जगह आपको 2a माइनस टी लिखना है। x की जगह 2a माइनस टी मान लेंगे और इसका डिफरेंशियल कर देंगे तो dx माइनस डी टी, और कांस्टेंट टर्म्स का डिफरेंशियल जो होता है वो 0 हो जाता है। तो यहाँ पे हमने x की जगह 2a माइनस टी कर दिया और dx की जगह माइनस डी टी कर दिया। अब निगेटिव को बाहर कर दिया, a से 0 फंक्शन 2a माइनस टी का फंक्शन और dt हो गया। अब यहाँ पे अब जैसे ही हमने फंक्शन यहाँ पे t का रखा है, यहाँ पे फंक्शन x का है तो x की लिमिट हुई। यहाँ पे t का फंक्शन है तो t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रल होगा। तो जब t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रल होगा तो t के रिस्पेक्ट में लिमिट भी होनी चाहिए। तो क्या करते हैं, जब हम लिमिट t वाला जब इंटीग्रल हम कर रहे हैं t के रिस्पेक्ट में, तो लिमिट भी आपको t वाली रखनी होगी। तो क्या करते हैं, जब x की वैल्यू हम a रखते हैं तो यहाँ पे रखेंगे x वैल्यू a 2a माइनस टी। इसको सिंपल करने पे t इक्वल टू a आ जाएगा। और इसी तरीके से जब हम x की जगह 2a रखेंगे तो इस तरीके से सिंपल करने पे t इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो लिमिट, नई लिमिट जो बन गई वो पहले a से 2a था, अब a से 0 हो गई। तो लिमिट हमने बदल दी इसके अकॉर्डिंग, t के अकॉर्डिंग आ गई। अब a से 0 है, यहाँ पे प्रॉपर्टीज फर्स्ट लगा दीजिए। प्रॉपर्टीज फर्स्ट ये कहती है अगर आपको अपर और लोअर लिमिट में आपस में इंटरचेंज करना हो, इंटरचेंज करने पर क्या होता है, अगर फंक्शन निगेटिव में है तो प्लस में हो जाएगा, अगर फंक्शन प्लस में है तो निगेटिव हो जाएगा। तो हमने लिमिट को बदल दिया, फंक्शन निगेटिव है इसलिए प्लस में कर दिया, इस तरीके से आ गया। अब आपको लाना है किसमें, आपको फंक्शन यहाँ पे 2a माइनस एक्स है, आपको कंडीशन भी फॉलो करना है। तो हमने x की जगह यहाँ पे क्या है, प्रॉपर्टीज 2 लगाने से क्या होता है, अगर कोई फंक्शन का वेरिएबल किसी और फॉर्म में है तो उसको दूसरे फंक्शन के फॉर्म में लाना है तो बदल जाएगा, लेकिन प्रॉपर्टीज 2 लगानी पड़ेगी। t की जगह x कर देंगे तो ये आ गया फंक्शन एफ 2a माइनस एक्स डी एक्स। लिमिट वही रहती है, लिमिट में कोई परिवर्तन नहीं होगी। ये आ गया आपका, इसकी जो वैल्यू आई ये आई। अब आपको कंडीशन ये लगाना है, कंडीशन ये वाली और कंडीशन ये वाली लगाना है। तो कंडीशन लगाने के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, आपका मेन ये है 0 से 2a एफ एक्स डी एक्स, 0 से a एफ एक्स डी एक्स, a से 2a एफ एक्स, ये लिख लिया, प्लस इस तरह से ये वाला पोर्शन लिख लिया, प्लस किया। यहाँ पे हमने इसकी वैल्यू जो उठा के इसको ऐसे रहने देते हैं, इसको हम क्या करते हैं, इसको ऐसे हटा देते हैं। तो इसको फिर से थोड़ा सा क्या करते हैं, इसको आप 0 से a एफ एक्स डी एक्स रहेगा। अब यहाँ पे a से 2a एफ एक्स की वैल्यू क्या दी है, ये दी हुई है 0 से a हो गया एफ 2a माइनस एक्स डी एक्स हो गया 0 से a एफ एक्स और डी एक्स प्लस। अब यहाँ पे कंडीशन क्या है, अगर आपको ये वाली कंडीशन लगेगी
तो इसकी जगह पे एफ टू ए माइनस एक्स की जगह आप एफ एक्स कर सकते हैं, लिमिट वही रहेगी, ये एफ एक्स हो गया। तो इस तरीके से यहाँ पे दिखाया गया था। अब इसका जस्ट डबल हो जाएगा क्योंकि सेम सेम है, 0 से एफ एक्स डी एक्स। तो आपका ये वाला हिस्सा जो है आर एच एस आ गया फर्स्ट कंडीशन को फॉलो करते हुए। अब इक्वेशन फर्स्ट से ही फिर से करेंगे, कंडीशन ये लगाएंगे। अब आपका 0 से ए है एफ एक्स, बाकी ये कैसे आया, ए से 2a एफ एक्स की वैल्यू ये कैसे आई, पहले से सॉल्व किया हुआ है। अब यहाँ पे इसकी जगह पे हम ये वाला फंक्शन जब लेंगे, दूसरी कंडीशन को फॉलो करेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस, निगेटिव में है तो 0 से ए एफ एक्स डी एक्स। तो इसकी जगह पे ये वाला ले लेंगे, तो ये वाला रख देंगे, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ये 0 आ जाएगा, ये आर एच एस के इक्वल आ रहा है। जब आपको कंडीशन ये वाली लेना होगा तब ये प्रूफ हो जाएगा, जब ये वाला कंडीशन लेंगे तो ये प्रूफ हो जाएगा। और यहाँ पे तीसरी प्रॉपर्टीज लगी हुई है। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि इन 6 प्रॉपर्टीज़ का यूज करते ही आगे के जो क्वेश्चन होंगे प्रॉपर्टीज़ का रूल्स को फॉलो करते हुए ही क्वेश्चन को सॉल्व किए जा सकते हैं बड़ी आसानी से। अगर आप 6 प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानते हैं तो इसके आगे का जो क्वेश्चन है बड़ी आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, धन्यवाद।